अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सईद आसम इकबाल, आपका इंग्लिश का टीचर, ओ लेवल इंग्लिश। तो आज हमारी एक डेमो क्लास है विच बेसिकली एक्सप्लेन्स द एंटायर सिलेबस ऑफ ओ लेवल इंग्लिश। और जस्ट टू ब्रिंग यू गाइज इनटू अ कंफर्ट जोन, आप ये नहीं सोचें कि हमारा पूरा जो डायलेक्ट होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। इट्स गोइंग टू बी अ हेल्दी मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, ताकि आप लोग एक ज़रा कंफर्ट जोन में भी आ जाएं। ओके, अब कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ें जो आप बाकी सिलेबस में पढ़ते हैं, आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या साइंस के सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, कंपैरेटिवली इसका सिलेबस जो है ना वो काफ़ी छोटा है। लाइक नेमली 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बंदा इस पे मेहनत ना करे। यकीन माने शायद, अब आई डोंट नो फॉर साइंस पीपल कि उनकी क्या वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन इंग्लिश इज़ एब्सोल्यूट मस्ट। नो मैटर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके अगर इंग्लिश पे कमांड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिकली एक सोसाइटी का बेंच मार्क है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप ले आएँ कि इस पर डिबेट कैसे करनी है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ठीक है, हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, अ गुड लेटर, अ गुड रिपोर्ट। ये सब चीज़ें आगे जा करके डेफिनेटली हमारे काम आएंगी। ठीक है, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, अगर आप मेरी बात करें कि हाउ डिड आई कम इनटू दिस प्रोफेशन, या क्या मतलब क्या मेथड्स थे जिनसे मैंने खुद सीखा है, तो वो मेथड्स जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए शायद काम करें, शायद नहीं करें। बेसिकली आई वॉज ब्रॉट अप बाय हॉलीवुड, इंग्लिश मूवीज़, वीडियो गेम्स देख करके जो है मैंने अपनी लर्निंग खुद की है। और मैंने कभी भी लाइक आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स या नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़े। पढ़े होंगे तो लाइक अगर हमारे कोर्स का पार्ट थे तब तो हमने शायद पढ़े होंगे, वरना अंदीना जो है ना, मुझे कभी शौक था नहीं इसका। लेकिन ये मुझे कोई 15-20 साल लगे ये प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एबल टू टॉक दिस वे। ओके, आपके पास वो 15-20 साल नहीं है। ठीक? अभी हमारे पास बेसिकली 2 पैकेजेस हैं आपके लिए एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। ये देखें, सिलेबस कोई भी कंप्लीट करा देगा आपको। ओके, सिलेबस जो है वो कोई भी कंप्लीट करा देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। okay? अब जो 2 पैकेजेस हैं वो ये कि भाई जो लोग, जिनकी माशाल्लाह इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जो पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, या जो इंग्लिश में जिनको कोई इश्यूज नहीं होते, उनको बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, लेकिन उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि नहीं यार, हमारी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक है, हम जो है लाइक पब्लिक स्पीकिंग करने में हमें ज़रा घबराहट होती है, हमसे बोला नहीं जाता, हमसे प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती सही तरीके से, हम अगर डिबेट करना चाहें कोई टॉपिक हम वो नहीं कर सकते, तो सर उसका कोई तोड़ है हमारे पास? बिल्कुल है। लेकिन देखिए, ये वो चीज़ें जो हम आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। ठीक है, उसके लिए जो है आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपको सोचें कि यार लाइक लेट्स से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, या आप लेट्स से आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपके सामने 100 लोग बैठे हैं, आपको उनसे बात करनी है, आप कैसे करोगे जब तक आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो? ठीक है, तो उसके लिए लोकेशन पे होना आपके लिए एक नीड बन जाएगी, वरना सिलेबस तो हमारा वैसे ही कवर हो जाएगा। ओके, खैर सिलेबस पे हम ज़रा बात करते हैं। 1 सेकेंड। तो एज आई सेड, हमारे पास कुछ 5 एरियाज हैं। फर्स्ट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग बेसिकली क्या होती है? इट्स डिबेट। ठीक है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपको लगता है कि यूनिफॉर्म्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉलेजेस का, स्कूल्स का, या कई यूनिवर्सिटीज़ में भी आ जाना चाहिए। क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं? आप अगर लेट्स से आप अगर इसके फेवर में कि हाँ यार यूनिफॉर्म्स होने चाहिए, दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी, इन द स्कूल्स सॉरी, तो आपको उसकी साइड ज़्यादा लेनी है।
सर ज़्यादा लेंगे क्या मतलब, क्या पूरी तरह नहीं ले सकते? नहीं, देखें मिसाल के तौर पे यूनिफॉर्म्स के ऊपर आप अगर 10 पॉइंट्स लिख रहे हो ना, तो 7 से 8 पॉइंट्स आप उसके फेवर में लिखोगे और 2-3 पॉइंट्स आप उसके अगेंस्ट लिखोगे। वो इसलिए ताकि यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, राइट। आपको सिर्फ उसकी तारीफें नहीं करनी, सिर्फ उसकी बुराई नहीं करनी, आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ इसके फायदे ज़्यादा हैं लेकिन चंद एक आध दो नुकसान भी हैं इसके, ठीक है। या ये कुछ चीज़ें जिनसे मैं पर्सनली अग्री नहीं करता, ओके। तो ये हो गई आपकी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। फिर आते हैं नैरेटिव राइटिंग पे। नैरेटिव राइटिंग इज वन वेयर इट ब्रिंग्स आउट योर क्रिएटिविटी, योर क्रिएटिव साइड, योर इमेजिनेटिव साइड बेसिकली। नैरेटिव राइटिंग आपकी स्टोरी टेलिंग होती है। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या एक सिनेरियो आपके सामने ये लोग पेश कर देंगे और आपको जो है इसके ऊपर कोई भी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से बचपन की आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो आपके काम आ जाएगी, राइट। तो इसमें यू हैव नो बाउंड्रीज, यू कैन गो एनीवेयर। मतलब आप साइंस फिक्शन पे ले जाएं, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, ट्रैजिक, थ्रिलर, जहां भी आप लेके जाए कॉम्बिनेशन बना दें, लेकिन एक सर्टेन दायरे में रह करके, ओके। डोंट गेट कैरिड अवे टू मच, राइट। देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में फर्क क्या है। देखो नैरेटिव जो है ना वो स्टोरी टेलिंग है, आप कहानी सुना रहे हो कि अच्छा पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सही। लेकिन जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव, वो इस पर्सपेक्टिव से है कि कोई एक इवेंट हुआ या कोई चीज है या कोई पर्सनालिटी है, कोई जगह है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसको डिस्क्राइब करो कि वो जगह कैसी है। इसके अंदर डिटेल्स मैटर मोस्ट, हर चीज की डिटेल आपको देनी होगी इसके अंदर, ठीक। मिसाल के तौर पे आपको ये बताया गया कि लेट्स से अगर आप कराची शहर में, ठीक है, कराची शहर में बताया गया कि हमारे पास मौसम किस किस तरह के होते हैं। ज़्यादा तो हमने भाई गर्मी देखी है और सर्दी देखी है, थोड़ी बहुत 10 महीने गर्मी रहती है, 2 महीने सर्दी रहती है, ठीक है। तो अब इसमें आप कहानी तो लिख नहीं सकते, इसमें कहानी का तो कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ मौसम आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई गर्मी जो है वो इन महीनों में आती है, लोगों का ये रद्द अमल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जो हमारे हल्के कपड़े हैं, ठंडे कपड़े हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो कोल्ड कंजम्पशन है हमारी, आइसक्रीम, शेक्स वगैरह, इनकी जो है डिमांड बढ़ जाती है, सही। लोग कहाँ जो है ट्रैवल करना पसंद करते हैं ज़्यादातर समर्स के अंदर। और फिर आप विंटर की बात कर लेंगे, विंटर में अक्सर जो है जो लोग जो कोल्ड वेदर को प्रेफर करते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं, नॉर्थ के एरियाज जो हैं, कश्मीर है, मरी, मालम जब्बा, कलाम, नारान वगैरह से। तो ये क्या कर रहे हैं और क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या होते हैं वहाँ पे, ये सब आप डिस्क्राइब करो। ये कहानी नहीं है, समझ रहे हैं, ये कहानी नहीं है, आप एक रियलिटी डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर आप जितनी डिटेल्स डालो आपके लिए उतनी बेहतर है, सही। फिर आते हैं डायरेक्टेड राइटिंग पे। डायरेक्टेड राइटिंग आई बिलीव ये आपके सिलेबस का सबसे छोटा और सबसे इजीएस्ट एरिया है, इस पर्सपेक्टिव से कि ये जो है ना बेसिकली लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग होती है। इसकी वर्ड लिमिट भी छोटी है, 200 to 300 वर्ड्स, और आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप दे दी गई होगी। पॉइंट्स आपको दिए होते हैं कि भाई इन पॉइंट्स पे रहते हुए आपको जो है बात करनी है, ठीक है। लेट्स से खुदा ना खास्ता आपके एरिया में कोई डकैती हो गई या आपकी गाड़ी चोरी हो गई या कोई एक्सीडेंट पेश आ गया, कहीं आग लगे, जैसे हमने देखा था अभी रिसेंटली, ये अनफॉर्चुनेटली हफीज सेंटर में आग लग गई थी, आप में से काफ़ी लोग शायद से फेमिलियर होंगे। तो उसके बारे में लेट्स से आपको एक रिपोर्ट लिखनी है पुलिस को, तो वो आप किस तरह लिखोगे, भाई कितने बजे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, मतलब कब आग पे लाइक काबू पाया गया, अगर आपकी शॉप वहाँ पे थी अल्लाह ना करे तो आपका का कितना लॉस हुआ, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। इंश्योरेंस वाले क्या कह रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, ओके। एंड देन वी कम टू द लास्ट एरिया ऑफ आवर सिलेबस व्हिच इज कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आई बिलीव यू आर क्वाइट फेमिलियर विद इट, हम लोग शायद बचपन से ही करते आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो है ना एक कॉपी पेस्ट चल रहा होता है आपका। कॉपी पेस्ट यानी कि आपके सामने दो एसेज होंगे
और उन दोनों को पढ़ करके समझ करके चंद सवालात जो आपको दिए होंगे वो आपको उसको आंसर करना होगा, ठीक है। तो आई बिलीव वी आर ऑल फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। हम जरा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं पहले। एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी अबाउट दैट। वो ये कि देखिए कॉम्प्रिहेंशन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ऑल्दो वी विल टैकल दिस सब्जेक्ट लेटर ऑन, हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आर्गुमेंट, लाइक जो मैंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव एंड सो ऑन, हम उसी ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक मिसकंसेप्शन है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट होता है। वो ये कि हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे कभी पूरा नहीं पढ़ते, हमारे सामने एक ऐसे रखा हुआ होगा, हम डायरेक्ट आंसर्स पे आते हैं, और जब आंसर्स पे आते हैं हम देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर पे ढूंढने लग जाते हैं पूरे ऐसे के अंदर। अच्छा ये आंसर मिल गया, कॉपी पेस्ट कर दो, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर ढूंढते हैं और फिर हम उसको कॉपी करते हैं। यार ये मत करो, ये एक इट्स अ एक्सट्रीमली रिस्की एंड वेरी टाइम वेस्टिंग अप्रोच। देखें बेस्ट तरीका पता है क्या, आप आराम सुकून से पहले उस ऐसे को पढ़ें, उस समझें कि उसमें हो क्या रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि उसमें एक स्टोरी चल रही होती है, एक नैरेटिव चल रहा होता है, राइट। आप स्टोरी को पढ़ें, समझें, स्टोरी को पढ़ना, उसको समझना, उसको याद रखना कि स्टोरी में क्या हो रहा है, वो बहुत आसान है। बनिस्बत ये कि आप सवाल पहले रट करके फिर आप ऐसे के ऊपर आओ, या फिर आप बार बार जो है आगे पीछे होते रहो, ठीक है। आपने एक बार कहानी पढ़ ली ना, आपको समझ आ गया कि अच्छा कहानी में ये हो रहा है, ये लोग इन्वॉल्व थे, ये चीज़ हुई, फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहानी आप समझ गए, कहानी में ये हो रहा है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पे आओगे ना, तो क्वेश्चंस आप अपने वर्ड्स में भी फिर आप सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी पता होगी, क्या स्टोरी में ये हो रहा था। अब आपको बार बार जो है आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं, सही। तो यूज दिस स्ट्रेटेजी व्हेन यू आर डूइंग योर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सॉरी अबाउट दैट। अब हम आते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर पे। हमारे पास दो पेपर्स होते हैं इंग्लिश के, राइट, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका 1 hour 30 minutes का, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 60 मार्क्स। उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं आपके पास। पार्ट ए में आपके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होता है, या तो आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखें, या नैरेटिव, या डिस्क्रिप्टिव। वर्ड लिमिट उसकी होती है 350 to 500 वर्ड्स, और नॉर्मली इसमें आपको 1 hour प्रॉपर देना होता है, लाइक 350 to 500 वर्ड्स इन 1 hour। ओके, लाइक आप आर्गुमेंटेटिव आपको अच्छी लगती है, यू आर स्ट्रॉन्ग इन आर्गुमेंटेटिव, आप उसके ऊपर लिख लें। यू आर अ मोर क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन, यू कैन गो फॉर नैरेटिव। आप अगर बहुत डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है तो यू कैन गो फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। फिर आपको मिलेगी डायरेक्टेड राइटिंग, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। 200 to 300 वर्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, एंड यू हैव टू अलॉट अबाउट 30 minutes टू इट, ठीक। 30 मिनट आप दें इसको, आधा घंटा आराम से दें इसे। और ये एक बहुत ही फॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें यू डोंट हैव टू यूज योर इमेजिनेशन फॉर इट, यू डोंट हैव टू यूज, लाइक यू डोंट हैव टू डिबेट, यू डोंट हैव टू राइट टू मेनी डिटेल्स। पॉइंट्स आपके सामने ऑलरेडी होंगे, आपको उन्हें बस एलैबोरेट करना है, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीजें डालनी है, डिटेल्स डालनी है, दैट्स इट, ठीक है। आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो 1 hour फॉर पार्ट ए एंड 30 minutes फॉर पार्ट बी। ओके, फिर जो आपका पेपर 2 है, दैट इज ऑफ 1 hour 45 minutes विद टोटल मार्क्स ऑफ 50। ओके, उसमें आपको दो कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगी, ठीक। तो आप समझ लें कि लाइक 50-55 minutes फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्रिहेंशंस। ओके, इन कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक कॉम्प्रिहेंशन ऐसी होगी जिसमें आपको समरी लिखनी होगी कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन द स्टोरी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, सही। कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन ये लोग मांग लेंगे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर्स ये आपके चल रहे होंगे कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन,
अब ये कुछ नोट्स हैं, you guys have to understand and you guys have to follow them no matter what. आपकी मर्जी यहाँ पे नहीं चलने वाली, ठीक है ना। आप कहें सर मैं इस तरह कर लूँ उस तरह कर लूँ, नहीं, देखिए ये रूल्स वो हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने, ये नोट्स आपको लाजमी फॉलो करने, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। So first and foremost and most important rule is that always invest first 10 minutes in planning your discussion. Do not start writing haphazardly. मतलब कि भाई आप लेट्स से आपका जो 1 घंटे का ऐसे है, आप लेट्स से आर्गुमेंटेटिव लिख रहे हो, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव क्या, वो डिबेट चल रही है आपकी, सही। 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 8 फेवर में और 2 अगेंस्ट, राइट। तो ऐसे नहीं कि बस आपने टॉपिक पढ़ा और बस लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको, वरना यकीन मानो आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। ये तो टाइम आउट हो जाएगा, या आपको पता नहीं होगा कि स्टार्ट किस तरह करना है, या आपको मजीद वर्ड्स या पॉइंट्स नहीं मिल रहे होंगे लिखने के लिए। बेहतर तरीका क्या है कि लेट्स से ये आपका पूरा जो है वो पोर्शन है जिसपे आप लिख रहे हो, एक सेपरेट पेज पे या एक सेपरेट जगह पे पेंसिल से भले आप एक छोटी सी लिस्ट बनाओ। 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, चिल हो जाओ। करना क्या आपने, और 10 मिनट के अंदर वो पूरी आर्ग्यूमेंट प्लान आउट करनी है, ठीक है। वो पॉइंट सोचने हैं कि अच्छा क्या किन पॉइंट्स पे मुझे बात करनी है, कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे एलैबोरेट करने हैं। वो पॉइंट्स आप एक जगह लिख लो, भले पेंसिल से लिख लो, बाद में आप मिटा देना, टाइम मतलब एटलीस्ट रब करने का टाइम आपको मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो, सही। एक अलग पेज पे आपने पॉइंट्स बना लिए कि अच्छा एडवांटेजेस ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, कंक्लूजन में ये लिखना है मुझे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके बन गए, और फिर जस्ट प्लान योर ऐसे, ठीक है। कि अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे इस तरह करना है, ये पॉइंट्स मुझे इस तरह बात करनी है, ठीक है, और कंक्लूजन मुझे इस तरह देना है। या आप लेट से कोई स्टोरी लिख रहे हो तो स्टोरी की शुरुआत कैसे हो रही है, स्टोरी किस तरह डेवलप हो रही है, कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व हैं, कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव, कौन सी वो चीज़ है इसके बारे में आप बात कर रहे हो, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको एलैबोरेट करना है, मुझे डिटेल्स देनी है, सही। शुरू के 10 मिनट जो है वो प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आप लगा दें। बिलीव मी, ये 10 मिनट आप लगा लेंगे ना, आपके आगे के 50 मिनट बहुत स्मूथली निकल जाएंगे, और वर्ड लिमिट भी आपकी पूरी हो जाएगी, बिकॉज बैक एंड पे आपकी प्रॉपर पूरी प्लानिंग हुई हुई है, सही ना। उस प्लानिंग को आप लेकर के चलेंगे, एवरीथिंग विल हैव अ स्मूथ फ्लो। वरना अगर आप हैपहैज़र्डली शुरू कर देंगे विदाउट एनी प्लानिंग व्हाटसोएवर, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ओके। मूविंग ऑन, मेक एक्शन पॉइंट्स टू पुट योर एसे इनटू अ स्मूथ फ्लो। ये बात मैंने आपसे कर ली, एक्चुअली 2-3 पॉइंट्स मैंने कंबाइन कर दिए, सॉरी अबाउट दैट। Allow yourself to be open to new ideas, think from other perspectives. Be more imaginative. अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन आप यूज करें। देखें, यहाँ पर जो है ना एक घोड़े की नाल की तरह नहीं चलना है कि वो आंख पे बंधा हुआ है घोड़ा जो है ना वो सिर्फ आगे देख रहा है, नहीं, लेफ्ट राइट देखो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल, ठीक है। मतलब अपने बचपन के वो दिन, अपने बचपन की वो क्रिएटिविटी, वो इमेजिनेशन आपको वापस लानी पड़ेगी, ठीक है ना। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ओवर हियर, सही। कीप ऐसे सिंपल येट डिटेल्ड। देखें, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जर्नलिस्ट बन करके या नॉवल राइटर बन करके जो आप इंग्लिश लिखें, नहीं। ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ हाई फाई इंग्लिश। हाँ, वो चाह रहा है भाई आप भले सिंपल वर्डिंग यूज करो लेकिन बात पूरी करो, डिटेल्स पूरी हो उसके अंदर। बात समझ रहे हैं ना आप, डिटेल्स अगर पूरी हैं, भले इंग्लिश सिंपल है, दैट्स ऑल दे वांट, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो भी कोई बहुत अफलातून नहीं बैठा हुआ जो एडवांस इंग्लिश को पसंद आएगी, नहीं, ठीक है। अगर आपने चश्के मारने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्ड्स यूज़ किए, हो सकता है कि शायद एग्जामिनर भी जो है डिक्शनरी खोल के बैठा हो, गूगल पे डेफिनेशन ढूंढ रहा हो। ऐसा मत करो, कीप इट सिंपल, ठीक है, नो नीड टू शो ऑफ। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही सीधे साधे बन जाओ। जहाँ आपको थोड़ी बहुत अच्छी ग्रामर आपको और ये आपके 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 अगर से वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी है, डेफिनेटली यूज इट, लेकिन डोंट ओवर यूज इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। यानी कि हर सेंटेंस में जो वो 3-4 एडवांस वर्ड्स आपने यूज किए, ऐसा मत करना। कीप इट लाइक अगेन हेल्दी बैलेंस, ओके। अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स
यूज सॉफ्टवेयर लाइक ग्रामरली टू ओवरकम दीज इश्यूज। ये सॉफ्टवेयर ग्रामरली हर लैपटॉप में लाजमी होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ग्रामरली वो सॉफ्टवेयर है कि आपकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन द स्पॉट ठीक कर देगा। और ये बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है। जैसे एमएस वर्ड पे आप टाइप करते हो ना, एमएस वर्ड पे आपने टाइप किया, आपके सामने ऐसे आ जाता है, सही। सेम ओवर है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने एक ऐसे लिखा। अब आपको डाउट है कि यार हो सकता है कि मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हो, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स की हो। आपने वही ऐसे जो है दोबारा ग्रामरली के सॉफ्टवेयर पर टाइप कर दिया। जैसे ही आप टाइप करेंगे ना, वो एक एक चीज आपको रिकमेंडेशन के साथ ठीक करके दे देगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, इसका करेक्ट फॉर्म ये है, सही है। इससे बहुत आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, दिस ग्रामरली सॉफ्टवेयर इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। फिर जो दूसरा पॉइंट है, इट्स अ बिट ऑफ अ हिपोक्रेसी, आई नो, लेकिन डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। डजंट मैटर व्हाट, ठीक है। आपको अगर रोमांस नॉवेल्स पसंद है आप वो पढ़ लें, अगर आपको हॉरर पसंद है वो पढ़ लें, आपको लाइक से डिटेक्टिव नॉवेल्स पसंद है वो पढ़ लें, लेकिन रीडिंग की हैबिट आप डालें। बिकॉज बिलीव मी, रीडिंग इज बेटर देन एक्चुअली वॉचिंग समथिंग। ये बुक्स के अंदर डिटेल ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आप अगर मूवीज देखेंगे ना, मूवीज में हाँ ठीक है, वो एक लाइक इट्स अ फन वे टू लर्न, ऑब्वियसली मैं उसी को लाइक रेकमेंड करूंगा। लेकिन बुक्स में फ़ायदा ये होता है कि बुक्स जो है ना, उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सही है। तो एक तरीके से वो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में शायद आपकी हेल्प हो जाए एक तरीके से, सही। राइट प्रोफेशनली एंड टू द पॉइंट इन डायरेक्टेड राइटिंग। आपको आय बाय शाइन नहीं करना, जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट पॉइंट्स मेंशन इन डायरेक्टेड राइटिंग। वो डायरेक्टेड राइटिंग कैसी होती है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वी विल डिस्कस इट एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। उसकी आप टेंशन ना लें, लेकिन आपको टू द पॉइंट लिखना है। यू डोंट हैव टू यूज योर इमेजिनेशन, या आपको जो है लाइक जिस तरह आप नैरेटिव में आपको खुली छूट मिली हुई थी ना कि आपको जो लिखना है लिखो, जिस जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाह रहे हो आप लेके जा सकते हो। डायरेक्टेड राइटिंग में आपको ऐसा नहीं करना, उसमें यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। ये वही बात जो मैंने आपसे की थी दोबारा रिपीट हो रही है, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। दोबारा ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। Take your time and read the comprehensions carefully before attempting the questions. It's easier to remember the story than the questions. You won't need to keep going back. I hope you understand now. और आखिरी पॉइंट है गाइस, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है, क्या फायदा। अब वो आपको बुला करके ट्रांसलेट तो नहीं करवाएगा ना। प्लीज वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपकी, मैं नहीं कह रहा कि आप कर्सिव के अंदर ये बहुत ही इंप्रेसिव वो कैलीग्राफी वाली हैंड राइटिंग लिखो, लेकिन एसईओ के पढ़ने में इंसान को आसानी हो, इजिली रीडेबल, ओके। एंड टाइम मैनेजमेंट, डोंट गेट कैरिड अवे। भाई जज्बात में अगर क्या आपने 600 वर्ड्स लिखते थे, अपने 500 अपने 500 वर्ड्स लिखते थे, आपने 800 वर्ड्स लिख दिए और पूरा 1.5 घंटा उसी के अंदर चला गया। ये नहीं करना आपने, ठीक है। या आपने 200 वर्ड्स लिख के 250 वर्ड्स लिख के टाइम पूरा हो गया आपका, क्यों? आपने 10 मिनट की इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं की थी आपने, सही। आपको 1 hour 30 minutes फॉर पेपर 1 एंड 1 hour 45 minutes फॉर पेपर 2 रिस्पेक्टिवली ही मिलने वाले, सही है। आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, वरना फ्री के मार्क्स, बहुत आसान मार्क्स आप लूज आउट कर सकते हो, ओके। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। सिंस जस्ट डेमो क्लास, मैं आपको जस्ट गिव यू हेड्स अप अबाउट दिस। डिटेल्स जो है इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती क्या है? एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स अ डिबेट, ठीक है। आपको डिबेट करनी होती है कि भाई व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट आई बिलीव शुड हैपन, बट आई एक्नॉलेज, आई रिकग्नाइज द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, ठीक है। मैं मानता हूं कि एक अच्छी चीज है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, या इसका एक अदर साइड भी है। वी हैव टू एक्नॉलेज इट एज वेल, वी हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। मैं कहता ना कि पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, या किसी और के नजरिए से दुनिया को देखना, ये काम आपको यहाँ भी करना है, ठीक है।
ट्राई टू रीच अ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज इफ पॉसिबल। अगर एक हेल्दी सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है तो वो आप कंक्लूजन में दे सकते हो, राइट। और अगेन ये दो बातें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक प्लानिंग आपको करनी है और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर पढ़ना है बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। टेक द फर्स्ट 10 मिनट्स टू प्लान योर आर्ग्यूमेंट। 60 मिनट्स हैं आपके पास। टेक द फर्स्ट 10 मिनट्स टू प्लान योर आर्ग्यूमेंट, टू प्लान द पॉइंट्स जिसके ऊपर आप बात करने वाले हैं, और बाकी 50 मिनट्स जो है फिर आप अपना यूटिलाइज करें इन डिटेलिंग दोस पॉइंट्स। ओके, अच्छा जी, तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स से कि आजकल की जो हमारी यूथ है, डू यू थिंक इट इज इन अ मोर एडवांटेजेस पोजीशन या मोर फेवरेबल पोजीशन, या आपको लगता है कि नहीं आजकल की यूथ के पास जो है ना रिसोर्सेज या वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो हमारे माँ बाप के पास थी? ठीक है, मतलब आज जो है हमारे पास, आज का दौर हमारे लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फेवरेबल है, या ज़्यादा नुकसानदेह है? ठीक है ना, हमारा फ्यूचर ब्राइट है या डल है? सही, इसके ऊपर जो है हमें ज़रा डिस्कशन करनी है, इसके ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट करनी है। सही, मैं पॉइंट्स आपको दे देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल जो है हम ज़रा नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ओके, लेट्स से मैं मानता हूं कि भाई हमारे पास जो है ना हमारा फ्यूचर ब्राइट है, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देन आवर पेरेंट्स, सही, और आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो कैसे? भाई हमारे दौर में जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारे पास, द इंटरनेट। हम उसका अगर सही इस्तेमाल करें, देयर इज अबंडेंट नॉलेज ओवर देयर, हम जो चाहें सीख सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज। आपको कोडिंग सीखनी है उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको अगर कंटेंट राइटिंग सीखनी है उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको अकाउंटिंग सीखनी है उसके कोर्सेज अवेलेबल है आपके पास, मैनी थिंग्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी है, दैट्स ऑल्सो थ्रू द इंटरनेट, राइट। कि भाई पाकिस्तान में बैठ करके आप यूएस के क्लाइंट्स को, यूके के क्लाइंट्स को, दुनिया के कहीं के भी क्लाइंट्स को जो है आप उनसे काम ले सकते हो एंड दे विल पे यू फॉर योर सर्विसेज, राइट। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। बाकी मतलब आवर पेरेंट्स हैड टू गो टू फिजिकल लोकेशंस एंड डू दैट जॉब। हम तो क्या वी आर ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम। आप अगर जाएं आपको काफ़ी मिलेंगे, लाइक इफ़ यू गो टू कॉफ़ी शॉप्स लाइक डंकिन डोनट्स है या कोई भी कैफ़े आप चले जाएं तो आपको अक्सर जो है ना लोग मिलेंगे अपने लैपटॉप्स पे जो है काम कर रहे होंगे, वहाँ पे कॉफ़ी रखी होगी, डोनट रखा होगा और वो काम कर रहे होंगे, दे आर फ्रीलांसर्स। सही, ये पॉइंट्स हो गए आपके पास। उसके अलावा ये कि वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन। पहले ये था कि भाई शहर में एक स्कूल होता था, गांव देहात सब लोग जो है वही एक मतलब स्कूल में पढ़ने आते थे। आजकल तो गली गली में स्कूल है, गली गली में जो है कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं आपके, राइट। तो वी हैव अबंडेंट रिसोर्सेज, टीचर्स भी हमारे पास तो खैर सरप्लस में आ गए हैं आजकल, सही है ना। तो वी हैव दीज यू कैन से ऑप्शंस अवेलेबल टू अस टू चूज फ्रॉम एक्चुअली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे टेक रिलेटेड जॉब ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे हमने बोला आईटी इज़ द फ्यूचर, ठीक है, आईटी से मुतालिक कैरियर्स की इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अभी हमारी गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर काम कर रही है टू इंक्रीज जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ, सही है। और देयर आर मोर जॉब्स अवेलेबल। मतलब आपके पास अगर कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं करना आता आपको, यू कैन बिकम एन उबर ड्राइवर। आप शायद महीने के 80,000 लाख रुपए छाप सकते हो उससे, है ना। तो मतलब इसमें जो है ना लाइक सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है हमारी, सही है, हमारी सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई जॉब ला के दो हमें, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं मिला भाई गाड़ी बाइक निकालो, उबर या रेंट पे ले लो और उस पर जो है फिर आप अपना वो स्टार्ट कर लो, सही है ना। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा ये है कि पीपल आर गोइंग मोर इनटू द बिजनेस फील्ड, कि यार हमें नौकरी नहीं करनी, हमें 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 अपना खुद का बिजनेस करना है। उसमें क्या फ़ायदा है कि भाई बिजनेस में एक तो ये कि यार कंट्रीब्यूटिंग, आप एक्टिवली टैक्सेस पे कर रहे होगे,
यू आर गिविंग बेनिफिट टू सोसाइटी एज वेल. मतलब यार लेट्स से आपने एक रेस्टोरेंट खोला तो आप लोग हायर करोगे ना, वेटर्स हायर करोगे, रिसेप्शनिस्ट हायर करोगे, कैशियर हायर करोगे, शेफ्स हायर करोगे, तो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है. सही. आपको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं. लाइक इंशाल्लाह आपका अगर वो बिजनेस जो है कामयाब हो गया तो. सही. तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल रहे हैं. ठीक है. वी हैव ऑल दिस रिसोर्सेज ऑल एट आवर डिस्पोजल and we are benefiting from them. Sorry. सही. तो ये कुछ पॉइंट्स थे फेवर में. आपने नोटिस किया कि मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स फेवर में बोले. अब थोड़ा डिसएडवांटेज की तरफ चले जाते हैं. भाई यहाँ पे जो है देर आर मैनी प्रॉब्लम्स फेसिंग द यूथ एज वेल. ठीक है. डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पीपल लाइक सम ऑफ द यूथ आर नॉट विलिंग टू वर्क दैट हार्ड. ठीक है. वो जो है बस लाइक जो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड यूथ है, कहते हैं ना कि भैया आपको तालीम हासिल करनी है, आपके पास पैसा होना चाहिए. ठीक है. पैसा आपके पास है तो आप क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो. वरना जो गांव देहात में, मतलब आपको सिर्फ एक गांव देहात का बंदा है, आप वहाँ पे IBA का कैंपस खोल लो, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है. वाई? बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट. भले उनके पास टैलेंट हो, भले दे आर विलिंग टू लर्न, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. हमारे जो रूरल एरियाज है वो लाइक देयर फ्यूचर इज नॉट दैट यू कैन से ब्राइट. वो भी शायद मोस्ट ऑफ खेती बाड़ी में ही लगे हुए होंगे. आई मीन लाइक जो उनकी जनरेशन चलती हुई आ रही है इस फील्ड में, शायद उसी में लगे रहे हों. सही. उसके अलावा ये है कि भाई फिर हमारे पास जो है वी हैव इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. भाई जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इन्होंने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाई, ये पोल्यूशन क्रिएट किया, आइसबर्ग्स हमारे पिघल रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है. तो यार इनको टैकल कैसे करना है भाई? ये तो गंदा करके चले गए प्लेनेट हमारा, साफ कैसे करना है? हमें करना है. ठीक है. तो ये हेडेक भी हमारा है. सही. वी नीड मोर साइंटिस्ट टू टैकल दिस प्रॉब्लम. उसके अलावा ये है कि सम पीपल सर्च फॉर द इजी वे आउट, या कुछ लोग ऐसे जिन्हें जॉब्स मिल नहीं रही हैं. हमने फेसबुक पे देखा काफ़ी लोग मीम्स बना रहे होते हैं कि इंजीनियर जो हैं वो बेचारे बेरोजगार होते हैं, या CA वालों के तो पेपर्स ही नहीं निकल रहे होते, स्टफ लाइक दैट. ओके. तो ये भी एक है डिसएडवांटेज कि भाई पढ़ाई आपने पूरी कर ली, लेकिन आपको आपके मतलब की जॉब नहीं मिल रही. एक बंदे इसने भले एक इंजीनियर है या एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है, वो जो है वो फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगा के खड़ा हुआ है, स्टफ लाइक दैट. ओके. तो ये डिसएडवांटेज है बेसिकली जो यूथ को फेस हो रहे हैं. सही. अब देखिए मैंने एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर दिया. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, द बेनिफिट्स वी आर फेसिंग एंड द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग. ओके. अब एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि भाई हम मिलजुल करके इस पर काम करें. गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो जो हमसे पिछली की हैं जनरेशन, वो हमारा साथ दें ताकि हम मिलजुल करके ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग टैकल कर सकें, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें. जो लाइक डिस्टेंस लर्निंग को आपको हमें लाइक प्रमोट करना चाहिए कि भाई अगर लेट से IBA में कोई क्लास चल रही है तो कोई गांव देहात में बैठ के बंदा भी वो क्लास ले सकता है. ठीक है. एजुकेशन को कमर्शलाइज नहीं किया जाए, उसको एक इंसानी पर्सपेक्टिव से आप लेके चलो, ताकि डिजर्विंग बच्चे जो है उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और उनकी हक की जॉब्स, उनकी फील्ड की जॉब्स जो है उनको मिल सके. सही. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंटेटिव राइटिंग. ओके. तो वी हैव डिस्कस्ड इट. इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम प्रॉपर तरीके से इसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके. तो that's it for the demo class today. I hope you guys enjoyed. And if you're interested, please sign up and I'll see you in the next class. Okay. Thank you guys. Assalamu alaikum.